हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। आज सभी के लिए लेके आया हूं मैं 23 मई 2025 की करंट अफेयर्स। जो भी समसामयिक घटनाएं बने हैं भारत और राजस्थान की, उन सभी को आज हम देखेंगे। उससे पहले कल जो प्रश्न मैंने आपको दिया था उसका जवाब आपने कमेंट में देना था, जो कि आपने दिया भी, कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं दिया। तो इसका जो राइट होगा वो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है, इसका राइट आंसर। अब हम कल का रिवीजन देखेंगे, 22 मई 2025 का रिवीजन। राजस्थान और भारत की प्रमुख सामयिक घटनाएं जो हुई हैं उनका रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज की देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन है कुछ, फिर हमारा रिवीजन, और उसके बाद क्लास का एंड होगा। ये जो भी क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फोर्थ क्लास हो, वीडियो हो, पटवार हो, कोई भी जो भी राजस्थान की भर्ती हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें हम पहले भारत का देखते हैं, उसके बाद राजस्थान का देखते हैं। देखो, हर दोनों चीज़ों का वेटेज बराबर आता है, तो देखना दोनों का करंट में केवल राजस्थान पढ़ने से भी बात नहीं पड़ेगी। तो कल का रिवीजन शुरू करते हैं। तो देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली कर्मी कौन बनी है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको एक इसी क्लास के अंदर, जो क्लास है इसी के अंदर आपको करंट अफेयर्स को याद करवाना है। ना आपको कोई नोट्स बनाना है, ना कुछ बनाना है। केवल मेरे साथ लिखते, एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिखते जाइए, बस पढ़ के आंसर लिखते जाइए। मैं ऑप्शन भी ला सकता था, लेकिन ऑप्शन से आपको याद नहीं होगा। इतना जल्दी लिख के जितना करोगे उसके बाद ही कभी नहीं भूल पाओगे आप जल्दी से। मैं 3 बार के 4 बार रिविजन करवाता हूँ इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपकी करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना मेरा काम है, और कुछ स्टैटिक पोर्शन जोड़ के आपकी जो स्कोर है उसको और बूस्ट करना है। ठीक है जी। तो आज का इसमें सभी मेरे साथ लिखेंगे, जितने भी प्रश्न है कल के उनमें। तो ये कौन थी, तो ये थी कौन, ये थी गीता समोटा। ये राजस्थान के सीकर से है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका किया गया महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किससे किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था बानू मुश्ताक को। बानू बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो ये कौन बन गया भाई, मिजोरम। मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने 24-26 के भीतर कितनी नई ग्राम पंचायतों के गठन का लक्ष्य किया। तो ये 2500 का किया है। 19वीं 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। इसमें कथन दे रखे थे, जिसमें गलत क्या था, प्रथम स्थान के ऊपर कौन था, प्रथम पर जयपुर था। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। आयोजन इसका कुचामन डीडवाना में हुआ था। बेस्ट जो पुरुष खिलाड़ी था वो मानस थपियाल था जयपुर से। बेस्ट खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो थी महक शर्मा कोटा से थी, और प्रथम जयपुर रहा था। ठीक है। अगला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका अनावरण कहाँ किया। सर एक क्वेश्चन हमारा छूट सकता है इसमें, मैं देखता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा। वो था छठा क्वेश्चन था, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निर्माण राज्य सिस्को के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया। तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था सरल। उसका नाम सरल था। तो और इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा मोती डोंगरी। मोती मोती डोंगरी अलवर। अलवर के अंदर किया था। विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम किस देश की। तो ये किया जा रहा है डेनमार्क। डेनमार्क की सहायता से। ठीक है। और श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेड मैराथन में राज्य के किस खिलाड़ी ने 175 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया। तो ये किया था किसने, तनिष्क कौर ने, जोधपुर के हैं तनिष्क कौर। ये आज का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आज की महत्वपूर्ण समस्याएं की जो है। जो इसका पहला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। तो ये की है अपने भारत ने। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने हाल ही में वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह घोषणा इंडोनेशिया के जकार्ता
में 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित एपीओ की 67वीं गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान की गई। इसकी मेजबानी इंडोनेशियन सरकार ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अर्जुन एरिगेसी। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी हाल ही में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। इन्होंने चैंपियंस चेस टूर के तहत आयोजित chess.com क्लासिक टूर्नामेंट में प्लेऑफ में पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने सीसीटी लीडर बोर्ड्स में शीर्ष 12 में स्थान मिला है। टूर्नामेंट 8 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के राज्यों में पूर्ण विकसित 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल स्टेशन उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, यात्री अनुभव को बेहतर बनाना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करना है। ये देशनोक में भी, देशनोक एक जगह वहाँ करनी माता मंदिर में गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ISF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुरुचि सिंह, उर्वरा सिंह, रश्मिका सहगल या कनक? तो ये कनक ने जीता है। ये गलत हो गया, इसमें ये लग गई, ये गलत ऑप्शन लग रहे हैं, इसको हटा लीजिए। तो ये किसने जीता? कनक ने जीता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। 17 वर्षीय भारतीय निशानेबाज कनक ने जर्मनी के सुहेल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं के 10 एयर मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में 239 अंकों के साथ मोल्दोवा की 2 बार की ओपनियन मौजूदा यूरोपियन चैंपियन अन्ना डेल्से को 1.7 अंकों से हराया है। अगला प्रश्न, अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में कलाकृति की गई किसके द्वारा? ये की गई प्रशांत पांडे के द्वारा, राजस्थान के रहने वाले, इस वजह से। रोमा देवी फाउंडेशन द्वारा किस मरुस्थलीय पौधे के फल से कपड़े के रेशम बनाए जा रहे हैं? रोहिड़ा, खेजड़ी, खीप, आख? ये राज्य वर्ष है राजस्थान का, अल्डूमेटा टेकला, आख इसका राइट आंसर होगा, आंकड़ा देसी भाषा में बोलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान की बेहतर सुविधा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, यही होगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारण थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति एवं फाना जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर है? फोग एवं सावन घास, रोजेडस चमगादड़, स्पाइनिश टेल लाइज ग्रेड इंडियन बस्टर्ड? तो ये तीनों ही उपयुक्त सही होगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ियों का चयन हुआ भारतीय टीम में? तनिष्का राठौड़, बबनूर सिंह बराड़, यश यादव? सभी का हुआ है। साधुवाली क्षेत्र में किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी स्थापित की गई? गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर? तो ये गंगानगर के अंदर है। इसकी साधुवाड़ी गाजर मंडी घोषणा राजस्थान सरकार की 25 के बजट में गंग नहर की पटरी साधुवाली क्षेत्र है। मुख्य फसल गाजर, लाल रंग स्वाद के लिए बेहतरीन प्रसिद्ध। लागत 19.04 करोड़, वन टर्नओवर करीब 1 अरब। लाभार्थी आसपास के किसान, विपणन आय एवं वृद्धि, गाजर उत्पादकों को सीधा बाजार और बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना। फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता है रघुराज सिंह बिश्नोई ने। रघुराज सिंह बिश्नोई, महत्वपूर्ण जानकारी, 14 वर्ष रजीतपुरा बीकानेर के खिलाड़ी ने फुजेरा यूएई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत को 45 किलोग्राम भार में कांस्य पदक दिलाया। यह भारत का इस प्रतियोगिता में 10 वर्ष बाद पहला कोई पदक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके राजस्थान परीक्षाओं में। पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव में राजस्थान की लोक गायिका पद्मश्री बेगम बातुल को कौन सी महान रचना प्रस्तुत की? इन्होंने किया केसर या बालम आओनी। और इनको कब मिला था पद्मश्री? पद्मश्री मिला था इनको 2024-25 के अंदर ही, अभी ताजा मिला है, ये पूछा जा सकता है। पेरिस होली महोत्सव में पद्मश्री
बेगम बतूल ने केसरिया बालम आओ नी मांड रचना प्रस्तुत की। वे 2017 से बसंत समूह के साथ महोत्सव में हिस्सा ले रही है। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक कलाकार भारत के राजदूत संजीव सिंगला भी मौजूद थे। बेगम बतूल इस समय 3 माह के यूरोपीय टूर पर है, जहां फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, जर्मनी में राजस्थानी लोकगीत संगीत का प्रदर्शन करेगी। ये हमारे आज के प्रश्न थे। आप देखते हैं जो कला के प्रश्न है वो। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? नरपत नाहाल। हम्मीर रासो हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है? संगधर है इसके। सगत रासो के लेखक कौन है? सगत रासो गिरधरासिया। खमरान रासो के कौन है? दलपत विजय। दलपत विजय। मारवाड़ री परगना री विगत किसकी है? मोहन नैन सिंह की है। हाल ही में विमोचित पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ट्रूथ डेड ईयर्स के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक तो हिमांशु रॉय है इसके। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज है। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज के HFRS इन्होंने मिलकर की थी। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर क्या नाम था? एनालिटिक इंजन। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। ये किया गया था इसमें 1842 में इसको दोबारा शो किया गया था। आज का रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। हाल ही में 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीयू की अध्यक्षता किसने की? तो ये भारत ने की। हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफाई करने वाले पहले शतरंज अर्जुन एरिगैसी। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के 103 स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर पुस्तक में कनक ने जीता। अयोध्या के राम मंदिर गर्भगृह में कलाकृति किसने की? प्रशांत पांडे ने की है। रोमा देवी फाउंडेशन द्वारा मरुस्थलीय फल से कपड़े के रेशम बनाए कौन सा? आंकड़ा आंख। राजस्थान पथ परिवहन निगम यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कौन सा अभियान चला रही है? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान। जलवायु परिवर्तन के कारण थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति फाना जीव लुप्त की कगार पर है? तो ये सभी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन राजस्थान के लिए किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? इन सभी का हुआ था। साधुवाली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गाजर के लिए। श्रीगंगानगर में है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये श्रीगंगानगर में है। फजोरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो 2025 में भारत के लिए कच्चा पदक किसने जीता है? रघुराज सिंह बिश्नोई ने जीता है। पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव राजस्थान की केसरिया बालम आओ ने ये किया था। और ये आपको कमेंट में जवाब देना है। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों? सभी कमेंट करके जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन डेली करंट अफेयर्स का आपके पास आता रहे और आपकी तैयारी को और बेहतर करता रहे। स्टैटिक पोर्शन में कुछ चीजें और जोड़ी जाएंगी जो आपको और बेहतर बूस्ट करेंगी, आपके स्कोर को बूस्ट करेंगी, आपके सिलेक्शन को बूस्ट करेंगी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 5 बजे। थैंक यू सो मच।